पदम अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट गया। वह बहुत परेशान था। उसे महसूस हो रहा था कि बच्चों की पढ़ाई के कारण उसने अपने परिवार को हनुमानगढ़ में छोड़कर कहीं गलती तो नहीं कर दी। तभी कविता वहां आ गई और बड़े प्यार से बोली, अरे पापा, आप यहां सो रहे हैं? मैं आपको लॉबी में देख रही थी, चलो नाश्ता करते हैं। पदम ने कहा, नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है, तुम जाकर नाश्ता कर लो। कविता, अच्छा, मैं कैसे करूं? इतने दिनों बाद आप आए, आज तो मैं नाश्ता आपके साथ ही करूंगी। पदम, देखो अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, चलो जाओ नाश्ता दीदी के साथ कर लो। कविता, दीदी के साथ? पर दीदी तो घर पर है नहीं, वो ना जाने कहां चली गई। पदम, पर दीदी इतनी सुबह सुबह कहां गई? कविता, पता नहीं पापा, अगर दीदी होती तब भी मैं उसके साथ नाश्ता ना करती। आज तो मैंने नाश्ता आपके साथ ही करना है। कविता की जिद को पदम नकार नहीं सका। वह उठकर नाश्ता करने के लिए चला गया। जैसे ही लॉबी में पहुंचा तो बहादुर और सोनम के ठहाकों की आवाज उसके कानों में आ रही थी। यह ठहाके उसे परिवार में उसकी स्थिति को बता रहे थे। पदम को देखते ही सोनम नाश्ता लेकर लॉबी में आ गई। बिना बोले पदम के आगे प्लेट रखकर वापस रसोई में चली गई। अब तो पदम को और गुस्सा आया। वह कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसका ध्यान कविता की तरफ चला गया। फिर उसने प्यार से कविता को अपने पास बिठाया और बोला, चलो बेटा नाश्ता करते हैं। दोनों ने नाश्ता किया। फिर पदम ने कहा, चलो आज मैं तुम्हें स्कूल छोड़कर आता हूं। पदम कविता को स्कूल छोड़ने चला गया। स्कूल के अंदर जैसे ही पहुंचा तो कविता की टीचर वहां मिल गई। उसने पूछा, आप कौन हैं? पदम, अरे मैं कविता का पापा हूं। और कौन हूं? टीचर, ओ सॉरी, वह दरअसल पीटीएम पर और सर आए थे, इसकी मम्मी के साथ मुझे लगा कि वह इसके पापा हैं। पदम ने कविता से पूछा, बेटा कौन आया था तुम्हारे साथ? कविता ने कहा, पापा बहादुर अंकल मेरे साथ आए थे। कदम ने कहा, चलो ठीक है, तुम क्लास में जाओ, मैं घर में जाता हूं। सारा रास्ता पदम हैरान रहा कि उसके घर को क्या होता जा रहा है। सारे घर का एक महीने में हाल कैसे बिगड़ सकता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह सोचता जा रहा था। उसे पता ही नहीं लगा कि कब घर आ गया। जैसे ही घर में घुसा तो देखा बहादुर नाश्ता कर रहा है और सोनम उसे गरम गरम पराठा पकड़ा रही है। पदम को देखते ही बहादुर कुर्सी से खड़ा हो गया। तभी सोनम ने कहा, क्या बात, खड़े क्यों हो गए? तुम नाश्ता करो, साहब क्या नाश्ता करने के लिए मना करते हैं? पदम ने भी कहा, हाँ हाँ करो नाश्ता, मैंने कब मना किया है? ऐसा कहकर पदम अपने कमरे में चला गया। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। जानने के लिए जरूर देखिए अगले भाग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए।